Family. There he goes again. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की, जो दूसरा सेमीफाइनल है इस T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान जो कि नाकाबिले शिकस्त का एक दर्जा रखता है, दुबई में 2015 के बाद ये कोई T20 मैच नहीं हारा। तो दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलियंस ICC टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम है, सबसे ज़्यादा टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया आज तक ICC के नॉकआउट इवेंट में पाकिस्तान से नहीं हारा। मगर कल का मैच खासा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया कि 10 साल से वो दुबई में खेल रहा था और ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। कोरोना की वजह से इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो पाकिस्तान का एक तरह से होम अवे फ्रॉम होम हो गया। ये इनका पिछले 10 साल से घर है। पाकिस्तान एक तरह से अपने होम टर्फ पे खेल रहा है। इनकी पिचेस पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। इस पे जितने रन्स बनते हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैन को सूट करते हैं, इतने एक वो कर जाते हैं। तो कल के मैच की कुछ खास बातें हम करते हैं। ये मैच होगा दुबई में और दुबई में रन स्कोरिंग पिच बनती है और इसमें ड्यू का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो टॉस इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है, मगर अगर ऑस्ट्रेलियंस जीतते हैं तो मुझे लगता है ये मैच काफ़ी हद तक 50-50 हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं। जो फैंटेसी टिप्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एपिसोड में होती है वो होती है फैंटेसी टिप्स। और प्रीव्यू के साथ साथ रिकमेंडेशंस के साथ साथ हम फैंटेसी टिप्स की रिकमेंडेशन जो है उस पर सबसे ज़्यादा इंहिसार करते हैं और अपने फॉलोअर्स को उस पर गाइड करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उनकी बॉलिंग लाइनअप। उनकी बॉलिंग लाइनअप खासी स्ट्रांग है। स्टार्क और हेजलवुड का नया बॉल इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा और जैम्पा बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में, उन्होंने 5 विकेट हॉल का भी एक मैच खेला है। इसके अलावा कमिंस वो हर फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग करते हैं और IPL में सबसे महंगे प्लेयर भी साबित हुए थे जब वो कोई $14 मिलियन के बिके थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग बैटिंग पे काफ़ी कुछ इन्हिसार होगा। फिंच, वार्नर इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद मिचेल मार्श बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पाकिस्तान के अलावा ये एक वाहिद टीम है जो अपने टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स एरन फिंच, वार्नर और वन डाउन मिचेल मार्श इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हो जाते हैं तो नीचे वाली बैटिंग लाइनअप इतनी टेस्टेड नहीं है। ऑल्दो उनके पास स्टीवी स्मिथ है, मगर स्टीवी स्मिथ T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है। यहाँ तक कि द ग्रेट शेन वॉर्न भी कहते हैं कि स्टीवन स्मिथ की T20 टीम में जगह नहीं बनती। अब दुबई की बात करते हैं। दुबई की पिच को भी तो हमने थोड़ा कंसिडर करना है। दुबई की पिच थोड़ी सी स्लो है, तो स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया ने यह दिखाया कि उनके फास्ट बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा इन पिचेस पे सक्सेसफुल रहे हैं। हेजलवुड जो कि एक टेस्ट लाइन बॉलिंग करते हैं, खासे सक्सेसफुल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ को आपने देखा उन्होंने किस तरह उनको क्रश करके रख दिया। 4 विकेटें ली, मार खाई मगर 4 विकेटें ली। T20 में नए बॉलर को 4 विकेटें मिलना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और स्टार्क जो कि शुरू के 2 ओवर और आखिर में 2 ओवर करते हैं, बड़े ही इफेक्टिव हैं। नए बॉल और डेथ ओवर्स के वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो उनकी इंपॉर्टेंस को हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों पे। पाकिस्तानी बैट्समैनों पर अगर आप आते हैं तो आप मोहम्मद रिजवान और बाबर से आगे मुश्किल से ही जाएं। इन दोनों की इस साल की कारकर्दगी ज़बरदस्त है। रिजवान ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का T20 में, और बाबर आजम इसी साल में तीसरे नंबर पे ओवरऑल का ये रिकॉर्ड रखते हैं। और इन दोनों को बाइसेक्ट करते हैं क्रिस गेल, द यूनिवर्स बॉस। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के अंदर, और उन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान कितना टोटल बना सकता है या चेज़ कर सकता है। उसके बाद हम फ़खर जमान को नहीं भूल सकते। फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उन्होंने ठीक है इतने रन्स नहीं बनाए, मगर वो बॉल को मिडल कर रहे हैं। और एग्रेसिव बैटिंग में पाकिस्तानी टीम में उनके सानी बहुत कम हैं, तो उनका चलना बहुत ज़रूरी होगा। और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि उनकी लेफ्ट हैंड बैटिंग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है, क्योंकि वो जैम्पा जैसे बॉलर को निगोशिएट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम चलते हैं आसिफ अली पे। आसिफ अली को कौन भूल सकता है। उनका किरदार इस वर्ल्ड कप में इंतहाई इंपॉर्टेंट रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ज़बरदस्त बैटिंग करके उन्होंने मैच जिताया, तो अफगानिस्तान के साथ 1 ओवर में 4 छक्के लगाकर पूरी दुनिया में मकबूल हो गए। इसके बाद हम आते हैं बॉलर्स की तरफ, और बॉलर्स से हम स्टार्ट करेंगे शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी की नई गेंद और पहले ओवर की सक्सेस कौन भूल सकता है।
सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फर्स्ट ओवर के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है और उनके कोच की अगर बात सुनी जाए मैथ्यू हेडन कहते हैं इनकी सबसे खास चीज़ ये है कि इतने पेस पर बॉल को स्विंग करना ये स्टार्क भी नहीं करते। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, स्टार्क भी एक चीज़ नहीं करते और शाहीन शाह अफरीदी साहब करते हैं, तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और अगर नया बॉल थोड़ा बहुत भी स्विंग हुआ तो वार्नर और फिंच के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा हारिस रऊफ बहुत तेज़ गेंद कर रहे हैं, उनकी सबसे फास्ट बॉल है इस टूर्नामेंट के अंदर, 152 प्लस उन्होंने कराई थी और उनके डेथ ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उनकी चीज़ है स्लो बॉल, जो वो कटर्स फेंकते हैं बैक ऑफ लेंथ बॉल पर, वो एक बड़ी ज़बरदस्त सरप्राइज एलिमेंट साबित हुआ है और उससे उनको विकेटें भी बहुत मिल रही हैं। तो उनके ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म था इस वर्ल्ड कप से पहले, मेरा ख्याल है उन्होंने वो सारा धो दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं और इमाद वसीम की। इमाद वसीम ने ठीक है इतनी विकेट्स नहीं लिए, मगर जिस तरह वो क्रैप अप कर देते हैं बैट्समैनों को, उसकी वजह से दूसरे एंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि हम रन स्कोरिंग करें और वहाँ पर विकेट्स मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और इमाद वसीम जो हैं वो कोशिश करेंगे फिंच और वार्नर को जो है ना वो टकअप करें और रन स्कोरिंग इतनी करने दें, जिसकी वजह से बाद में आने वाले बॉलर्स के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैचअप्स की। मैचअप्स किस किस के होंगे, वो एक माउथ वाटरिंग चीज़ है और इस वर्ल्ड कप में मैचअप्स की बहुत ज़्यादा बात हुई है। आपने आज के मैच में भी देखा, क्योंकि मोइन अली बैटिंग कर रहे थे, सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर थे, उन्होंने एक ओवर के बाद बॉलिंग ही नहीं कराई, तो मैचअप्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिंच वार्नर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिंच और वार्नर और मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी होंगे और शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से ब्रेक थ्रू कराने के लिए हमेशा पुर उम्मीद रहते हैं। और अगर उन्होंने इन तीन में से एक या दो को नॉकआउट कर दिया तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे वालों ने स्ट्रगल किया। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के साथ इनकी बैटिंग आई थी नीचे वालों की और नीचे वालों ने स्ट्रगल किया था। इनके टॉप 3 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर शाहीन शाह अफरीदी इनमें से किसी में ब्रेक थ्रू ले आते हैं, इनमें से 3 में से एक या 2 को आउट कर देते हैं, तो इट कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलखसूस डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और इमाद वसीम की बॉल उनको अंदर आती है और शादाब की भी बॉल अंदर आती है, और अगर वार्नर को स्टार्टिंग में आउट कर दिया जाए तो इट कुड बी ए वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं इमाद वसीम क्या कर सकते हैं। इमाद वसीम का रिकॉर्ड फिंच के साथ बहुत अच्छा है। फिंच को उन्होंने 2 दफ़ा आउट किया है 13 गेंदों के अंदर और उनकी एवरेज भी कोई 7-8 की है। तो अगर वो फिंच का सर ले जाते हैं स्टार्टिंग में और यहाँ से शाहीन शाह अफरीदी को एक आधा ब्रेक थ्रू दिला देते हैं, इन 3 में से 2 अगर जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा विक्ट्री का रास्ता हमवार होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सी की। मैक्सी वर्सेस पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनके जो रिवर्स स्वीप हैं, पैडल स्वीप हैं और स्वीप वैसा नॉर्मल स्वीप है और एग्रेसिव शॉट्स निकल के मारने वाला, स्पिनर्स के लिए, पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। उनको ज़्यादा चलने नहीं देना पाकिस्तानी बॉलर्स ने और उनकी विकेट लेना भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो रन्स बहुत तेज़ी से बनाते हैं, ये एक उनका और मसला है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये मैथ्यू वेड को प्रमोट करें ऊपर, ताकि पाकिस्तानी स्पिनर्स जिनकी बॉल लेफ्ट हैंडर्स को अंदर आएगी उनको खेलना वेड के लिए निस्बतन आसान होगा, ऑल्दो मुझे लगता है वो कोई इतने अच्छे स्पिन को खेलते नहीं हैं। अब आ जाते हैं दूसरे मैचअप पे। ये मैचअप होगा मोहम्मद रिजवान का, बाबर का वर्सेस हैजलवुड एंड स्टार्क। ये नए बॉल की बैटल बड़ी ज़बरदस्त होनी है जो कल मैच होने जा रहा है। इधर से शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स से और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के न्यू बॉल बॉलर्स का मुकाबला होगा पाकिस्तानी ओपनर्स से। पाकिस्तानी ओपनर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलते हैं। इनकी इकनॉमी रेट जो ये लेकर चलते हैं या रन रेट बैटिंग में ये लेकर चलते हैं वो तकरीबन 5.25 की है। ये इतनी ज़्यादा नहीं है मगर इनका एक अपना खेलने का स्टाइल है। ये एक स्टेज सेट करते हैं कि नीचे लोअर ऑर्डर आए और बस डुम 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 करके मारता जाए और जितने रन बन सकते हैं बनाए। इसका सबूत कुछ यूं है कि 7 से लेकर 15 ओवर तक पाकिस्तान की रन रेट जो है वो है 8.25 की। इट्स अ वेरी गुड रन रेट और आखिरी 4 ओवरों में तो क्या ही कहने, इनकी 15 की रन रेट है और इन्होंने को 93 रन बनाए और 2 या 3 विकेट टोटल गिरी हैं। तो इनका एक
प्लान, एक मेथड के साथ पाकिस्तानी ओपनर्स चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मेथड शायद कल काम ना आए, चाहे इनकी पहली बैटिंग आए चाहे बाद में बैटिंग आई, यानी कि ये चेज कर रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरह वेरी मच कवर्ड है। इनके ओपनिंग बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, मगर तीसरे नंबर पे कमिंस आते हैं और उसके बाद जैम्पा है। इनके पास एक फिफ्थ बॉलर नहीं है जो इनको प्रॉब्लम कर सकता है, जो मैक्सी, स्टोइनिस और मिचेल मार्श में डिसाइड करेगा कि वो 4 ओवर्स किस तरह ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो ये थे हमारे मैचअप्स। अब हम बात करते हैं फैंटेसी पिक्स की, कि कौन कौन से प्लेयर टीम में रखने चाहिए जो आपको कल बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। शुरू करते हैं पाकिस्तान से। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तो मस्ट हैं, मैंडेटरी हैं, वो क्या जबरदस्त फॉर्म में है, और उनका दोनों का चलना जो है वो पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम किरदार अदा कर सकता है, तो उन्हें अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का पता है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा आप मोहम्मद हफीज को जरूर रखिएगा। कम रन्स बनाए हैं, मगर येट अगेन बॉल को मिडिल कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। एक इनिंग उनकी ड्यू है, हो सकता है वो कल की इनिंग्स ही हो। दूसरी चीज, वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इन्होंने कल बॉलिंग करनी है, क्योंकि डेविड वार्नर जो कि एक लेफ्ट हैंडर हो सकता है इमाद की जगह ये स्टार्ट करें शाहीन शाह अफरीदी के लिए, क्योंकि वार्नर की विकेट लेना इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने 2 बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जाएं हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है। हारिस रऊफ ने तो तकरीबन हर मैच में विकेट लिया है, और शाहीन शाह अफरीदी के नए गेंद को तो आप रूल आउट कर ही नहीं सकते, और उनकी एक आधी विकेट तो पक्की होती है। और हारिस रऊफ ने शो कराया कि सिर्फ वो फास्ट बॉलिंग से विकेट नहीं लेते, उनके कटर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और आजकल तो वो कैचेस भी पकड़े हैं, तो उनसे भी पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा तवक्को है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ़खर जमान पे ज़रूर चांस लें। फ़खर जमान एक अच्छे फॉर्म में है, और अभी उनकी भी एक इनिंग्स ड्यू है। वो शॉट्स अच्छे खेल रहे हैं, 30 रन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बनाए थे, मगर उसके अलावा कोई उन्होंने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, तो उनकी इनिंग्स भी ड्यू है। इन फॉर्म बैट्समैन है, और दूसरी चीज़ वो हमेशा कैचिंग पोजीशन वाली जगहों पर फील्डिंग करते हैं, अमूमन बाउंड्री राइडर होते हैं, और उनके 1-2 कैच भी आपको काफ़ी पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर कि उनमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। ओपनर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मेजोरिटी ऑफ द रन्स 640 में से कोई 450 रन इनके टॉप 3 ने बनाए हैं। तो इनके टॉप 3 यानी कि फिंच जो इनके बेस्ट बैट्समैन हैं, इन फॉर्म बैट्समैन हैं, तकरीबन हर मैच में परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनकी इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और वो अटैक कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, और उनका स्टार्ट में अटैक करना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सूदमंद साबित हो सकता है, और हम फैंटेसी प्लेयर्स के लिए उनका स्ट्राइक रेट, उनकी बाउंड्रीज जो है हमें काफ़ी पॉइंट्स दे सकती हैं। डेविड वार्नर का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो इनको अंदर बॉल कराएंगे, और इनको अंदर बॉल कराना आसान है बनिस्बत बाहर की तरफ बॉल का जाना। तो अगर ये शाहीन शाह अफरीदी का ओपनिंग स्पेल सर्वाइव कर गए तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक ये लंबी इनिंग खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा स्कोर दिलवा सकते हैं। मिचेल मार्श ने पिछले 1-2 मैचों में शो कराया है कि वो एक अच्छी फॉर्म में है, और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ा जबरदस्त खेले थे, उनको अपना कुछ फॉर्म नजर आ रहा है कि उनकी रन स्कोरिंग बैट जो है वो चलना शुरू हो गया। दूसरा, क्योंकि मैक्सवेल पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग कराएं, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा जाए स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान के राइट हैंड बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कोई खास तवक्को नहीं कर रहा कि मैक्सवेल इसमें बॉलिंग कराएगा। तो मुमकिन तौर पे 4 में से 2 नहीं तो 3 नहीं तो हो सकता है 4 के 4 ओवर मिचेल मार्श कराए, और उनके जो कटर्स हैं वो इस पिच पे फायदा दे सकते हैं। फील्डर तो वो अच्छे हैं ही, तो उनसे पॉइंट्स की बहुत ज्यादा तवक्को है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा मैक्सी को कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए। T20 के वो एक स्टार हैं, और IPL में उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया इन्हीं पिचेस पे। ठीक है, इस टूर्नामेंट में उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी अपने बल्ले से, मगर स्पिनर्स को अच्छा टैकल करने वाले अगर हम प्लेयर देखें तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छे प्लेयर ऑस्ट्रेलियन टीम में वही है, क्योंकि वो 360 डिग्री खेलते हैं। पेडल स्वीप, कट शॉट, पुल शॉट, निकल के मारना, ये सारा उनको आता है, और लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर का एलिमेंट वो काफ़ी हद तक अपनी गेम से निकाल देते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, मिचेल स्टार्क इनके स्ट्राइक बॉलर हैं, नए बॉल से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का अगर कोई मुकाबला नए गेंद से कर सकता है तो वो मिचेल स्टार्क हैं। लेफ्ट आर्मर हैं, उनकी यॉर्कर बड़ी ज़बरदस्त है, और नए बॉल को स्विंग भी करते हैं, और एंड के 2 ओवर्स भी वो कराते हैं जिनमें विकेट्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फील्डर बड़े अच्छे हैं, कैचेस भी पकड़ते हैं,
कैचिंग पोजीशनों पे खड़े होते हैं, बाउंड्री राइडर हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट पे जहाँ पर शॉट्स जाएं और कैच होते हैं, ये तो कोई कैच ड्रॉप करते नहीं है, तो इनसे आप कैचेस की भी तवक्को कर सकते हैं। इसके बाद हैजलवुड की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, टेस्ट लेंथ बॉलिंग है, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं। लोग कहते थे कि T20 में ये पेस नहीं चलता, ये लेंथ नहीं चलती, उन्होंने सारों को गलत साबित कराया। अभी तक तो वो विकेट्स ले रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वो आगे भी विकेट्स ना लें। इसके अलावा जैम्पा लेग स्पिन बॉलर हैं, जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान के ज़्यादातर बैट्समैन राइट हैंडर्स हैं, और अगर फ़खर जमान चलते हैं तो वो इनको नेगोशिएट कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को डाइल्यूट कर सकते हैं। मगर मिसाल के तौर पे अगर फ़खर जमान नहीं है तो उसके अलावा आप देखें रिजवान, बाबर, हफीज़, मलिक, आसिफ, ये सारे के सारे राइट हैंडर्स हैं, और इनकी बॉल बार की तरफ जाएगी और सरप्राइज बॉल होगी गूगली जो अंदर की तरफ आएगी, और ये बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है। इन्होंने विकेट्स भी काफ़ी लिए हैं सुपर 12 में, तो इनको रखना लाजमी है। तो ये हमारे कुछ फैंटेसी टिप्स हैं। इनमें से अगर आप कैप्टन बनाने की तरफ जाते हैं तो बाबर आजम मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। 5 मैचों में 4 50 हैं और बड़ी ब्लिस्टरिंग फॉर्म में, बड़ा देख कर खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, फालतू शॉट नहीं खेलते, तो उनसे रन्स की बहुत ज़्यादा तवक्को है। नया बॉल थोड़ा सा सर्वाइव करना है, और अगर बाद में बैटिंग आई और ड्यू फैक्टर हो गया तो इनको आउट करना खासा मुश्किल होगा। इसके बाद मोहम्मद रिजवान एक कैप्टनसी की बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है, और उनकी भी यही चीज़ है कि वो क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए हैं, उनकी डिफेंस बड़ा सॉलिड है, कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, रन्स बनाते हैं, शॉट्स भी खेल लेते हैं, इनकी शॉट्स भी बड़ी अनकन्वेंशनल हैं, फास्ट बॉलर को स्वीप भी मारते हैं, हुक भी करते हैं, पुल भी करते हैं, कुछ ऐसी शॉटें खेलते हैं जिनके लिए फील्डर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनके एंगल्स इस तरह के हैं। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ मेरी नज़र में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर वो बॉलिंग के 3 या 4 ओवर कराते हैं, बैटिंग में भी वो 20-30 कर जाते हैं, और अगर अपने वो 4 ओवर कराते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, हमेशा टाइट लाइन रखते हैं, लेफ्ट हैंडर्स के लिए तो इतने खतरनाक है कि उनसे हमेशा एक विकेट की तवक्को की जाती है, तो वो काफ़ी पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलियन साइड को अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। डेविड वार्नर, सेम वजह यही है कि शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उसका उनको एक थोड़ा सा खतरा है, मगर उसके अलावा अगर इमाद आते हैं अटैक बॉलिंग में, या शादाब को बाद में टैकल करना है, या हारिस रऊफ को, वो सारे बॉलर्स जो हैं इस एज ए लेफ्ट हैंडर इनके लिए खेलना बड़ा इजी हो जाएगा। इनको अगर कोई तंग करेगा या वो शाहीन शाह अफरीदी करेगा या फिर मोहम्मद हफीज़ करेगा, मगर अगर स्टार्टिंग में वो ये थ्रेट को कम कर देते हैं तो फिर उनकी लंबी इनिंग्स की आप तवक्को कर सकते हैं। दूसरे एरॉन फिंच लंबी इनिंग्स भी खेलते हैं, तेज़ भी खेलते हैं, और वो गेम बहुत जल्दी ओपोजिशन से ले लेते हैं। तो एरॉन फिंच फॉर्म में भी हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, ब्लिस्टरिंग फॉर्म में हैं, तो उनको कैप्टन बनाने की चॉइस भी कोई ख़ास गलत नहीं होगी। तीसरे हैं मिचेल मार्श का जैसे मैंने आपको बताया 1 डाउन बैटिंग करते हैं, फॉर्म भी ले लिया है, वापस इन्होंने गेन कर लिया है, अच्छी शाटें खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने, उन्होंने बताया कि इज़ अप फॉर द टूर्नामेंट। दूसरा कि मैक्सी के 4 ओवर्स में से कोई ओवर उनको मिलने की गारंटी नहीं है, तो मुमकिन तौर पे 5वें बॉलर यही होंगे, और ये अपने कटर्स के साथ अगर अपने 4 ओवर कराते हैं और इनकी अगर पहली बॉलिंग आती है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। पहली बॉलिंग नहीं भी आती तो मैं बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहा हूँ कि ये 4 में से 4 ना भी कराएं तो 3 एक ओवर ज़रूर कराएंगे, जहाँ से इनको विकेट मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हैजलवुड ने पिछले कुछ मैचों में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है और विकेट्स लिए हैं, और ये विकेट सिर्फ उन्होंने नए बॉल के साथ नहीं ली, ये मिडिल ओवर्स और एंड ओवर्स में भी लिए। तो इनकी ये बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग है और इनका जो पेस है उसको अंडरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। इनकी विकेट्स की गारंटी है कि पिछले कुछ मैचेस को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इनकी विकेट्स लेना तय है। स्टार्क हमेशा विकेटें लेते हैं, उनके बारे में तो जितना बोला चाहे कम है, नए बॉल के साथ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और पुराने बॉल के साथ भी उनको विकेट ना मिलना एक बहुत ही ताज्जुब की बात होगी। और तीसरे हैं जैम्पा की वजह लेग स्पिन बॉलिंग है। पाकिस्तान के पहले 6 में से 5 राइट हैंड बैट्समैन हैं, तो वो जब भी बॉलिंग कराने आएंगे फ़खर जमान को छोड़ के उनको कोई ना कोई राइट हैंडर टकरेगा। तो राइट हैंडर्स के लिए एक लेग स्पिनर का होना एक ज़बरदस्त मैचअप होता है, और जैम्पा को अगर ये हिट लगाने भी जाएंगे, क्योंकि ये टारगेट तो करेंगे स्पिनर्स को, और अगर जैम्पा को ये टारगेट करने जाएंगे तो जैम्पा को विकेट्स मिलने के चांस बहुत बढ़ते हैं, और उनकी लेग स्पिन और गूगली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस सुपर 12 में उन्होंने दिखाया है कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं और कितने इम्प्रूव्ड बॉलर हैं। IPL में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इस वर्ल्ड कप में भी कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि कल ये अच्छी बॉलिंग ना कराएं। तो नाजरीन, ये थे हमारी कुछ फैंटेसी टिप्स।
आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगर आपको इसमें कोई बेहतरी लाने की गुंजाइश नज़र आती है तो हमें बताएं, हम उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और आप अपना ये फैंटेसी एपिसोड एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।